आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेनिस से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टॉम ब्रेडी। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर ये तीनों टेनिस से संबंधित हैं, जबकि टॉम ब्रेडी ये अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस देश को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट फिलीपींस को कहा जाता है और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम पुस्तक के लेखक हैं तकाशी हिरोज। नेक्स्ट है, ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, WM एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। नेक्स्ट है, स्टेनले कप संबंधित है? तो ये आइस हॉकी से संबंधित है। स्टेनले कप आइस हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पंडित दुर्गा लाल, इनका संबंध नृत्य से है। लालगुड़ी जयरामन, इनका संबंध वाद्य संगीत से है। बाल मुरली कृष्ण, इनका संबंध कंठ संगीत से है। तथा अमृता शेरगिल, इनका संबंध चित्रकला से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो ये ओणम से संबंधित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का संबंध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाबली से। ओणम का त्योहार दक्षिण भारत में खास करके केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए मनाया जाता है। और कहा जाता है कि केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था और उसी के आदर सत्कार के लिए ओणम त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वॉलीबॉल से। स्मैश वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात हैं? तो बुला चौधरी का संबंध तैराकी से है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र बल ध्वज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पद थल सेना में कमीशन अधिकारियों का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, जनरल, कैप्टन और कर्नल। और इसमें वरीयता क्रम में कैप्टन, उसके ऊपर फिर कर्नल होता है और उसके ऊपर फिर जनरल होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनरल SHFJ मानेकशॉ। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल SHFJ मानेकशॉ थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अमर्त्य सेन, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया। अमृता प्रीतम, इसका हो जाएगा डेथ ऑफ अ सिटी। आंग सान सूकी, इसका हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम फियर। तथा बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडिया अमर्त्य सेन की रचना है। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम की। फ्रीडम फ्रॉम फियर आंग सांग सूकी की। तथा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की रचना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौकत अली ने। शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। नेक्स्ट है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और इंडियन ओपिनियन पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये कथन गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 3 बार 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो ये सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित किया गया था। तो ये भी सही है। और उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्त गोफ्तार आरंभ किया। तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 4 बार नहीं। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स मुलर ने। बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात
मैक्स मुलर ने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था और कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है तथा इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये सही है। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। फ्रैंक मोरेस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये गलत है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विनोबा भावे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन तथा सरोजनी नायडू ये धरसाना सत्याग्रह से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत को कांग्रेस पार्टी के द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था और काकोरी ट्रेन षड्यंत्र ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया थे। नेक्स्ट है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामप्रसाद बिस्मिल ने। फांसी की पूर्व संध्या पर रामप्रसाद बिस्मिल को पीने हेतु दिए गए दूध से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा और रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी जी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था और गांधी इरविन समझौता ये मार्च 1931 में हुआ था और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करना था। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 ईस्वी में नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था और सरदार पटेल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिली थी और ये लागू हुआ था और यह माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना पर आधारित थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की सिफारिश पर सहमति के बाद तैयार किया गया था और माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तावित योजना को डिकी बर्थ प्लान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था और गांधी जी जब 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे तो उनका स्वागत काले झंडे से किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लिया था और डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी
जिस पर जनरल डायर ने गोली चला दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। और गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा आदि। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है और कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओजोस डेल सलाडो और ये दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है और इसकी ऊंचाई 22,615 फीट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो है और ये दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है और ये रूस में स्थित है तथा ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आयतन के हिसाब से। और सतही क्षेत्रफल के अनुसार सुपीरियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सतही क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, तो ये गलत है। एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। लॉरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। वेस्ट मिडलैंड्स ये बर्मिंघम में स्थित है और टूला रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रियाटिक सागर की रानी वेनिस इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। कनाडा की राजधानी है ओटावा और वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग झील डोमिनिका, तो ये सही है। 5 फ्लावर झील मंगोलिया, तो ये गलत है। 5 फ्लावर झील ये चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, रेड लैगून बोलिविया, ये सही है। और ग्रेट स्लेव झील कनाडा, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फ्लावर झील ये चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंगोलॉयड। और अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है और बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है और गिनी में बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार है और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। नेक्स्ट है, विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम का वृहत्तम भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट है, जारवा एवं सेंटनलीज जनजातियां भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। जारवा और सेंटनलीज जनजातियां भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1972 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, जिससे कि पशुओं को शिकार से बचाया जा सके और पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है तथा अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की इकाई है और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है
तो हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है और इसे Hz से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना किसने प्रस्तुत की? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत की थी और डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था और वाटसन तथा क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए के द्विकुंडलिक संरचना का प्रस्ताव रखा था। तो इसे याद रखेंगे कि डीएनए की खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने की थी तथा डीएनए के द्विकुंडलिक संरचना को जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जोहानसन ने पहली बार जीनोटाइप और फेनोटाइप के बीच अंतर का प्रस्ताव दिया था तथा हरगोविंद खुराना इन्हें 1968 ईस्वी में मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी कि ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी कि ईईजी मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेरिब्रम। मनुष्य की चेतना, तर्क शक्ति आदि का केंद्र सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट है सही कथन चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, यानी कि लाल प्रकाश का वेवलेंथ बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है और लाल प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बैगनी प्रकाश से कम होती है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 104 फ़ारेनहाइट। देखिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 होता है और अगर केल्विन भी रहे तो ये K-273 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C/100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश की इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कूलम्ब। विद्युत आवेश की इकाई कूलम्ब होती है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। नेक्स्ट है विभवांतर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है तो नॉट। समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिहार किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद बिहार किसान आंदोलन से संबंधित थे और 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह पद्धति का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह और ये 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था और अब ये पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग गिरवी रखा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3/20, यानी कि 1 बीघा में से 3 कट्ठा को नील की खेती के लिए गिरवी रखा जाता था। नेक्स्ट है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर यानी कि RN माधोलकर ने की थी। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागलपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोकामा। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के किस नगर में राज्य का पहला स्टार्टअप हब स्थापित किया गया है? तो पटना में किया गया है। बिहार का पहला स्टार्टअप हब पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करें उद्योग और नगर। कागज उद्योग का हो जाएगा डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी बेगूसराय में है और इसे सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट है कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है, तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कांटी ताप विद्युत केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में से जल विद्युत का हिस्सा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12.3%। नेक्स्ट है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये 1958 में हुई थी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यिन तू। भारत चीन में यिन तू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिरुज्ञान। भगवान विष्णु के भक्तों को अलवार संत कहते हैं तथा शिव भक्त को नयनार कहते हैं तथा तिरुज्ञान ये शिव संत है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुभद। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था, तो दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड ने। वर्ष 2010 में उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है और वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की अनुमति मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है तथा भारत के महान्यायवादी को संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है और महान्यायवादी वो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी होता है। नेक्स्ट है नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1989 के। वर्ष 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो ये गलत है और कोई भी आम व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और इसके बाद उसे संसद के दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का सह अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2018 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य आयु समूह 6 से 14 वर्ष है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो प्रारंभ की गई थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1960 के दशक में। हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 91 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।